हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम पूछिए उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8A क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ की, जो कि पेज नंबर 130 पर दे रखा है। ओके, और ये मुझसे पूछा है संजना जवान। संजना जी देखिए, सॉरी संजय जवान है ना। तो संजय देखिए आपका क्वेश्चन, इसमें इन्होंने लिखा है क्यों नहीं होगा 7 + y क्यों नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ये है सेकंड पार्ट कि y डिक्रीज बाई 7, y को 7 डिक्रीज कर दिया, y में से 7 कम कर दिया। इसको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, क्या होगा। तो देखो y में से 7 कम कर देंगे तो क्या होगा, y - 7 होगा, बस ये आंसर होगा। इसमें प्लस नहीं, प्लस कब होता है, इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम करना है ना। इंक्रीज होता तो प्लस करते, या एवव होता तो डिक्रीज, या बिलो, ये भी हो सकता है 7 बिलो फ्रॉम y, तो y - 7 है ना। तो y डिक्रीज बाई 7 का मतलब है y में से हमें 7 कम करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है, यानी कि माइनस करना है। तो y - 7 होगा इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके संजय, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 21D क्लास 6 है RS अग्रवाल मैथ, पेज नंबर 230 पर दे रखा है। ये पूछा है राजीव रंजन ने। ओके राजीव रंजन देखिए, क्वेश्चन ये है द टॉप ऑफ अ टेबल मेजरमेंट ये दे रखा मैं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो इसकी लेंथ होती है विड्थ, तो लेंथ क्या हो गई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 2.25 मीटर, क्योंकि हमें एरिया मीटर में फाइंड करना है इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये विड्थ है, विड्थ कितनी दे रखी है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हाँ, अगर ये नहीं प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है 1 मीटर + 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाला भी ऐसे कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर प्लस इतने ही मीटर हो गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.20 मीटर, तो ऐड करा कितना आ गया 1.20 मीटर। इसी तरह ये 2.25 हो गया, दोनों मीटर में हो गए। एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल क्या होगा, रेक्टेंगल की शेप होता है L × B, लेंथ है 2.25 और विड्थ है 1.20 का मतलब 1.2। 12 का मल्टीपल कर दें, डेसिमल को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 6 30 कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 27। अब डेसिमल का डिस्कस करें, यहाँ 2 प्लेस या 1 प्लेस, तो डेसिमल 3 प्लेस के बाद आएगा, यानी 1 2 3। आंसर कितना हो गया 2.7 स्क्वायर मीटर। पॉइंट के बाद 0 आप लिखें या ना लिखें वो आपकी चॉइस है। 2.70 भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको लिखना चाहे लिख सकते हैं 2.70, उससे कोई फर्क नहीं है। तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल विल बी 2.7 स्क्वायर मीटर। ओके राजीव रंजन, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 3 ही, ये क्लास 7 RS अग्रवाल की मैथ का है, जो कि पेज नंबर 51 में दे रखा है। और ये हर्षिता राज, बल्कि इन्होंने पूछा नहीं है, बताया, पूछा है इन्होंने कि हाउ यू राइट डाउन जीरो कैसे आया, अभी देखते हैं, चलिए करते हैं। तो इसको डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है 89.1 अपॉन 2.2, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब इसको 11 से कैंसिल कर रहे हैं, 11 2 या 22, 11 8 जा 81, 11 1 जा 11, 81/2। क्योंकि इसको जीरो कैसे आए बताना है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो क्या करते हैं हम, डिवाइड हम डायरेक्ट करते हैं 42 जा 80, लेकिन फिर जीरो समझ में नहीं आएगा, तो जीरो को समझ लो पहले। 2 4 जा 8, 8 में से 8 पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आया 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 0। अब जो भी ब्रिंग डाउन है उसे ब्रिंग डाउन करेंगे 1। ब्रिंग डाउन करने के बाद 2 का डिवाइड करते हैं हम 1 में, नहीं जाएगा तो जिससे बोलते हैं हम ना जाने की 0, ऐसे ही 0 आता है।
या दूसरे शब्दों में सीधा 2 का 40 में मल्टीप्लाई 42 या 80 आप लिख सकते हो। लेकिन आप समझ लो पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम ब्रिंग डाउन उतारेंगे ऊपर से जो है, फिर अगर डिवाइड चला जाएगा डिवाइड देंगे, अगर डिवाइड बाई चांस नहीं जा रहा है तो ना जाने की जीरो यहां बढ़ा देते हैं। अब इसका मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब पॉइंट 0 आगे होता ही है ना, क्लियर। अब यहां पॉइंट लगाया, ऊपर से जीरो ब्रिंग डाउन कर लिया, पॉइंट कमेंट आ गया। अब 2 5 10 रिमाइंडर हो गया 0। तो आंसर कितना आ गया इसका 40.5। ये हमें एमसीक्यू में दे रखा है, जिसका एमसीक्यू क्या होगा ऑप्शन 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आ गया जीरो कहां से आया। हमने पहले डिवाइड करा 2 4 जा 8 में से 8 सेपरेट करा 0, फिर हम ब्रिंग डाउन करते हैं। अब देखेंगे 2 का डिवाइड 1 में जा रहा है, अगर जा रहा होता तो वो लिख लेते, नहीं जाता जिसे बोलते हम ना जाने की जीरो, फिर 0 ऐसे बढ़ाते हैं, फिर डेसिमल है ही, फिर हमने 0 उतार लिया और 2 5 10, तो 40.5। ओके, तो ये पूछा था हर्षिता राज। मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 10A। ये क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 133 पर दे रखा है। ये पूछा है ममता कुमारी ने, और उन्होंने ये कहा है कि सर इसका आंसर 3.64% होगा। चलिए देखते हैं ना, करते हैं इसको। क्वेश्चन 31 है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अ शॉपकीपर, ये बुक है, क्वेश्चन नंबर 31। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैन फॉर 990 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। पहला भी 990 रुपीज में बेच रहा है फैन, और दूसरा फैन भी 990 रुपीज में। ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लूज 10%। उसको दूसरे पर 10% नुकसान होता है। तो कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। कुल मिलाकर उससे क्या हुआ। आप कह रहे हो आंसर आना चाहिए 3.64%। चलिए दोबारा कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा चेक हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैन, चलो इसको ऐसे डाल देते हैं। फॉर फर्स्ट फैन, हमने पहले फैन के लिए निकाल लिया। सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम दे रखा है। एसपी दे रखा है हमें 990 रुपीज। ममता ध्यान से समझना है ना। और पहले पर ये क्या कह रहा है, पहले को जब बेचता है 1 ही गेन 10%, पहले वाले पर गेन हो रहा है 10%। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, एसपी इंटू 100 अपॉन सीपी माइनस, कुछ गलत लिख दिया, हाँ सीपी कह रहा हूं, 100 आएगा, 100 माइनस लॉस, और ये तो गेन है तो प्लस गेन परसेंट। ओके, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है सीपी निकालने का, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इससे हम पहले फैन का सीपी निकालने, उसमें पहला वाला फैन है कितने में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, सेलिंग प्राइस हमें रखी है 990 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन क्या रखा है 10%, तो 100 प्लस 10, तो क्या है 990 इंटू 100 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 9 बार कैंसिल, और 9 का 100 पर मल्टीपल करेंगे तो 900। तो हमें ये पता चल गया जो पहला फैन वो 990 रुपीज में सोल्ड कर रहा है, जिसका सेलिंग प्राइस 990 रुपीज है, वो उसने खरीदा है 900 रुपीज में। इसी तरह सेकंड फैन के निकालने, तो यहां हेडिंग डालिए आप, फॉर सेकंड फैन। सेलिंग प्राइस दोनों के लिए सेम है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें 990 रुपीज। अब इसको वो 10% लॉस पर बेच रहा है, तो लॉस कितना है इस पर 10%। तो अब इस फैन का कॉस्ट प्राइस निकालना है कि ये इसने खरीदा कितने का होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था हमने, एसपी इंटू 100, लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, एसपी 990 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100, और लॉस परसेंट दे रखा है 10। देखते हैं कितना सीपी निकल के आता है, 990 इंटू 100, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 11 बार कैंसिल, तो दूसरे फैन का कॉस्ट प्राइस आ गया 1100। होल ट्रांजैक्शन में उससे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो टोटल सीपी ऑफ बोथ फैन, दोनों फैन खरीदे कितने की तो निकाल लें। तो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बोथ फैन, दोनों फैंस का, पहला खरीद रहा था 900 रुपीज में,
और दूसरा की कॉस्ट आई 1100। तो कितना हो गया 1100 प्लस 900 हो गया 2000 रुपीज, यानी कि दोनों मिलाकर उसने 2000 रुपीज में खरीदे। अब बेचे कितने के, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैंस या तो 2 इंटू 990 कर दो, पहला भी 990 में और दूसरा भी 990 में, चाहे प्लस कर दो, एक ही बात है। वो देखें कितना आता है 0 99 18 कैरी 1 99 18 और 190। खरीद रहा है 2000 रुपए में, बेच रहा है 1980 रुपए में 1900। तो ये तो क्लियर हो गया लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, पहले लॉस निकालो। लॉस होता है सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। टोटल से कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपए में खरीदे, 1980 रुपए में बेचे। कितना रुपीस का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी का मतलब किस पर निकालने, दोनों फैन का, तो दोनों फैन का सीपी लगेगा। दोनों फैन का लॉस कितना हुआ 20 रुपीज इंटू 100 और दोनों फैन का सीपी थी 2000 रुपीज। 1 2 1 2 और 20 से 21 बार, तो 1% लॉस। तो आप बोल लेते 1.34, नहीं है ना, गलत है, ये आंसर होगा। तो 1% लॉस होगा। हो सकता है कि आपने ये 990 रुपीज सीपी ना मान लिया हो कहीं, है ना। तो ये 990 रुपीज एक फैन बेच रहा है, ये हो सकता है आपने इसको सीपी मान के कर दिया हो, है ना। बात क्लियर, तो समझ में आ गया। ये सेलिंग प्राइस है, पहला भी 990 रुपीज, ये 10% प्रॉफिट में है। दूसरा भी 990 रुपीज में बेच रहा है, ये 10% लॉस में है। तो ममता, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, और आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ मेरे को समझ में आ गया। तो आंसर इसका 1% लॉस होगा। तो आज की वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम है। ये मैंने चारों प्रॉब्लम सॉल्व करी, 6 7 0 तीनों की थी। इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको सेम डे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।